हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। कंप्यूटर पे हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल जेके एसएसआरबी एग्ज़ाम्स, स्पेशली जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है या पटवारी का एग्ज़ाम है। इससे पहले हमने रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी जो हमने कंप्लीट की हुई है। उसके बाद हमने ये मॉक सीरीज़ जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन लाते हैं फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स सिलेबस में हैं उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। तो आज ये मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा इस सीरीज़ का। अगर आप देखोगे जो ये 3 पोस्ट्स हैं इनका जो सिलेबस हैं उन पे अगर हम एक नज़र डालेंगे, ये जो पटवारी का सिलेबस है इसमें जो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स हैं। तो आगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़, वायरस या एमएस ऑफिस के टॉपिक्स हो या पीडीएफ इंटरनेट एंड ईमेल हो, ये तीनों पोस्ट जो है इनका ये सिलेबस जो है बिल्कुल कॉमन है। ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है और ये फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस है फॉर कंप्यूटर। इसमें आपके 10 मार्क्स रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ इंटरनेट ईमेल। बिल्कुल आपका सिलेबस जो है वो कॉमन है फॉर ऑल द 3 पोस्ट्स। अगर आप इसका अदर पार्ट देखोगे, यहाँ पे हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर हैं, सीपीयू, पेरिफेरल्स है, स्टोरेज मीडिया है, सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन है, रोल एंड कैटेगरीज, फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर। देखा गया है कि जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं माने जाते हैं, इनमें से जेकेएसएसबी पूछता है, चाहे आपके सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन हो या ना हो। जैसे हमारा एक टॉपिक रहता है कंप्यूटर में, दैट इज़ नंबर सिस्टम। भले ही नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में मेंशन ना हो, लेकिन जेकेएसएसआरबी हर एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछता है। चाहे मेमोरी आपके सिलेबस में मेंशन हो या ना हो, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ऐसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही अगर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन है, फिर भी आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। सो आप इस सिलेबस को कन्फाइन ना रखिए, इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं कंप्यूटर में उनको भी आपको साथ साथ में कवर करना है, क्योंकि जेकेएसएसआर भी कहीं से भी फिर पूछ लेता है। तो आज हम एक मिक्स मॉक स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी आपका सिलेबस है, स्पेशली अगर हम यहाँ पे सुपरवाइज़र का सिलेबस देखेंगे तो ये वाला पोर्शन छोड़ के मैंने जितने भी टॉपिक्स आपके इसमें सिलेबस में हैं तो उस पे मैंने एमसीक्यूज़ लाए हैं, उस पे मैंने मिक्स एमसीक्यूज़ लाए हैं इस वीडियो में। तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाला पार्ट जो है एमएस ऑफिस और इसमें पीडीएफ इंटरनेट और ईमेल है, इस पे नेक्स्ट मॉक जो होगा वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस होगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव which mobile app was recently launched by J&K government to provide single point of interface to citizens for accessing all government services। आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। ये उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बताया जा रहा है कि कौन सी मोबाइल ऐप जो है J&K गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है लॉन्च की है फॉर प्रोवाइडिंग द सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस टू सिटीज़न, जहाँ पे आपको डिफरेंट मतलब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको
डिफरेंट पोर्टल्स पे आपको अप्लाई करना पड़ता था या वहाँ से सर्विस हासिल करनी पड़ती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप जो है जिसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ई सारस ऐप, ऑप्शन नंबर बी इज़ मोबाइल दोस्त ऐप, ऑप्शन नंबर सी इज़ एन कोर ऐप, ऑप्शन नंबर डी इज़ भूमि राशि ऐप। इनमें से बताना है कि कौन सी ऐप जो है JNK गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है। आप हमें बताएंगे इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ मोबाइल दोस्त ऐप। अब मोबाइल दोस्त ऐप ये है क्या, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है ऐप का यहाँ पे डाला हुआ है। इसको थोड़ा हम जूम करेंगे, आपको जूम करके दिखाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे 112 दीज आर द एमरजेंसी नंबर्स। ऐसे ही नीचे हैं आपका डिपार्टमेंट, यूज़र वाइज, पब्लिक, JNK टेंडर्स, बिल या टूरिज़म, जॉब्स वगैरह। ये सारी सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट आपको इसी ऐप में प्रोवाइड कर रही है। सो ये ऐप इसलिए बनाई गई हैं ताकि डिफरेंट सर्विसेज जो है वो आपको एक ही जगह पे फराहम मिले। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय JNK गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस टू सिटीजन्स फॉर एक्सेसिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एमरजेंसी सर्विस हैं, चाहे मेडिकल की हो या पुलिस के रिगार्डिंग हो, तो ये सर्विसेज जो है आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी। या फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट टेंडर्स वगैरह हो, इसकी जानकारी भी इसी ऐप पे प्रोवाइड की जाएगी। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो पेंशन वगैरह की इंफॉर्मेशन है यहीं पे सब प्रोवाइड की जाएगी। या न्यूज़ वगैरह जितनी भी होगी JNK में वो यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। या जितने भी अपकमिंग इवेंट्स वगैरह होंगे JNK गवर्नमेंट की डायरेक्टरी वगैरह, सो वो सारे जो हैं इसी ऐप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स में भी आपको आएगा और यहाँ पे रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस में भी आएगा। अब हम इसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। ई सारस ऐप है क्या? एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये पोर्टल जो है, इसका इशूअर जो है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको ई-कॉमर्स के साथ कनेक्ट करना, टू कनेक्ट विद ई-कॉमर्स, यानी उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सेल वगैरह करना। ये एक पोर्टल बनाया गया है इसीलिए। सो ई-सारस इज़ आल्सो वन ऑफ द पोर्टल दैट इज़ issued by the Ministry of Rural Development to connect e-commerce of products made by women of self-help groups. You should also remember this. उसके बाद है एनकोर ऐप जो है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन इसका इशूअर है। ये किस लिए बनाया गया है ये पोर्टल या ऐप? इसलिए ताकि जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट है या इलेक्शन में आपकी काउंटिंग या आपके रिज़ल्ट्स वगैरह है, उस प्रोसेस को सिंपलीफाई करना, उसके लिए कौन सी ऐप बनाएगी? एनकोर ऐप। सो एनकोर ऐप जो है इसका इशूअर है इलेक्शन कमीशन। उसके बाद एक और ऐप है दैट इज़ भूमि राशि ऐप। इसका जो इशूअर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। इसका पर्पस क्या है? टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, फॉर डेवलपिंग हाईवे infrastructure. So these are the 4 important apps that have been launched by the government for different purposes. इसी तरह बहुत सारे
ऐप्स जो हैं या पोर्टल जो हैं गवर्नमेंट लॉन्च करता है उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। सो इसमें JNK के रिलेटेड था तभी मैंने इसको लाया। सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है बिकॉज इट इज़, इसका जो लिंक है वो JNK के साथ है। सो मोबाइल दोस्त ऐप विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि इनमें से जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ मैकफी, ऑप्शन बी इज़ नॉर्टन, ऑप्शन सी इज़ सिमटैक, ऑप्शन डी इज़ ट्रेंड माइक्रो। इस वाले क्वेश्चन का आप एक और ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे, उसमें लिखेंगे ऑल ऑफ एबो, ऑल ऑफ द एबो। सो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगर आप देखोगे ये सारे जो हैं दीज ऑल और पॉपुलर एंटीवायरस, मैकफी भी है, नॉर्टन भी है, सिमटैक भी हैं, ट्रेंड माइक्रो भी हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैकफी भी है, नॉर्टन भी है, ठीक है, सिमटैक भी है और ट्रेंड माइक्रो भी है। इसके अलावा भी आपने देखे होंगे एवास्ट, कैस्पर स्काई, ठीक है, या AVG, ठीक है, क्विकहिल सबसे पॉपुलर, क्विकहिल सबसे पॉपुलर वन है। सो दीज आर ऑल व्हाट वी कैन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनको किस लिए बनाया जाता है, इनको डिज़ाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो वायरस होता है उसको डिटेक्ट करे और इसको रिमूव करे। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मैंने ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो नहीं डाला हुआ है, इसको आप करेक्ट करेंगे और ऑल ऑफ द एबो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं लाए हुए हैं। आप देख सकते हो मैकफी हैं, ठीक है, आर्काविर हैं, प्रिवेक्स हैं, प्रिवेंशन हैं, ठीक है, AVG हैं, अभी जो हमने पढ़े ट्रेंड माइक्रो हैं, कैस्पर्स के हैं, नॉर्मन हैं। सो दीज आर ऑल व्हाट वी कैन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लेकिन जो अभी भी मैंने आपको बताए 5-10, दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमनली जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो अगर आप इनमें से भी याद रखोगे तो दैट विल बी वेरी गुड। ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि कौन सा वायरस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू स्प्रेड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू स्प्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माइक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज़ पॉलीमोर्फिक वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओवरराइट वायरस, ऑप्शन नंबर डी इज़ डायरेक्ट एक्शन वायरस। आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। वेदर इट इज़ ऑप्शन ए मैक्रो वायरस, वेदर इट इज़ ऑप्शन बी पॉलीमोर्फिक वायरस, वेदर इट इज़ ऑप्शन सी ओवरराइट वायरस, वेदर इट इज़ ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस इसका करेक्ट आंसर है। मैक्रो वायरस वो वायरस होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे आपका PPT की कोई फ़ाइल होगी या एक्सेल की कोई फ़ाइल होगी या व्हाट वी कैन से वर्ड की कोई फ़ाइल होगी, तो ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से मैक्रो वायरसेस। तो इनके थ्रू जो अगर ये फ़ाइल इन्फेक्ट हो जाए तो दे आर व्हाट वी कैन से इट इन्फेक्ट्स फाइल्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग सर्टन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही आएगा मैक्रो वायरस। सो वो वायरस जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू स्प्रेड होता है दैट इज़ मैक्रो वायरस। लाइक एक्सेल फाइल के थ्रू शेयर होगा या डॉक्यूमेंट फाइल होगी या PPT की फ़ाइल होगी,
सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट वी कैन से द मैक्रो वायरस। उसके बाद और 3 ऑप्शंस हैं। पॉलीमोपिक वायरस। पॉलीमोपिक वायरस क्या होता है? ये वो वायरस होता है जिसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमें ये करता है, एनकोड करता है या एनक्रिप्ट करता है। जो ही इसको एंटीवायरस ये क्या कहते हैं, इसको डिटेक्ट करता है तो ये अपनी शेप बदल देता है, ठीक है। ये अपने आप को जो है एनक्रिप्ट करता है। सो इसको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डिटेक्ट करने में या रिमूव करने में। दैट इज़ पॉलीमोपिक वायरस। उसके बाद है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस वो वायरस होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को ही डिलीट करता है। डिलीट इंफॉर्मेशन, जैसे आपके सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन होगी ये उसको डिलीट कर देता है। सो इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन कंटेनर इन द फाइल्स। जिस फाइल में भी इन्फेक्शन होगा तो उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। ये उनको पार्शियली भी डिलीट करता है या टोटली फिर यूजलेस ही बना देता है। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस वो वायरस होता है जब ये किसी फाइल में आए, तो जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, उस पर काम करेंगे, जो ही हम इस पर काम करेंगे तो ये स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट अटैकिंग, ठीक है। ये उस टाइम, वैसे तो जब तक हम इस फाइल के साथ नहीं छेड़ेंगे तब तक ये सिस्टम को कुछ भी डैमेज नहीं करेगा। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन द फाइल कंटेनिंग द वायरस इज एग्जीक्यूटेड। जब भी हम इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तभी ये क्या करता है, एक्शन में आता है, ठीक है, एक्शन में आता है। सो ऑल दीज वायर व्हाट वी कैन से द थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो है मैक्रो वायरस। सो मैक्रो वायरस उस वायरस को कहते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन फाइल्स के थ्रू स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, malware program that replicates itself in order to spread to other computers। वो malware प्रोग्राम जो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है, itself अपनी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है, अपनी कॉपीज़ बनाता है और स्प्रेड हो जाता है। जैसे एक था यहाँ पे, इसने 2 कापियाँ बनाई, आगे इसने 2-4 बनाई, ऐसे ही ये फैलता है। उस टाइप ऑफ मालवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज़ वर्म्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी इज़ सलामी अटैक। सलामी अटैक। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा वर्म्स, वो आएगा वर्म्स। वर्म्स क्या है, ये एक मालवेयर प्रोग्राम है दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, ठीक है, ये अपनी कॉपीज़ बनाता है। जो फेमस वर्म है आपने सुना होगा, इसका नाम आई लव यू, ठीक है, इट इज़ अ वर्म, ठीक है, या बैगल है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वर्म। सो ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। अब ट्रोजन को देखेंगे, ट्रोजन है क्या? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट वी कैन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। ये ट्रोजन जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये बेस बदल के आता है, बेस बदल के आता है, बेस बदल के आता है, ठीक है। आपके सिस्टम पे कोई ऐड आएगा कि अगर आप इस चीज़ को इंस्टॉल करोगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई वायरस वगैरह होगा उसको रिमूव किया जाएगा, लेकिन असल में उसके पीछे कुछ और होता है। जो ही आप उस चीज़ को इंस्टॉल करने, आप उस ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, उसके बाद आपका सारा डेटा जो है वो गायब हो जाएगा। दैट इज़ ट्रोजन। ये बेस बदल के आता है, ठीक है, दिखता कुछ है लेकिन होता कुछ और है। उसके बाद फिशिंग। फिशिंग ये भी एक व्हाट वी कैन से थ्रेट है कंप्यूटर सिक्योरिटी को। आपने देखा होगा कि रोज़ जो हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, कस्टमर को कॉल्स आती हैं फ्रॉड नंबरों से, वो बोलते हैं हम जेके बैंक से बात कर रहे हैं या अदर बैंक से बात कर रहे हैं, आपका जो है एटीएम कार्ड है वो एक्सपायर होने जा रहा है, आप डिटेल्स वगैरह दे दो
दैट इज़ फिशिंग, ठीक है। ये फ्रॉडेंटली आप एक्वायर करता है आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज़, अब हम लेंगे डेबिट या क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल, ठीक है, दैट इज़ फिशिंग। उसके बाद सलामी अटैक है। ये वो अटैक होता है जिसमें क्या करता है, जो हैकर होता है वो क्या काम करता है, वो डाइवर्ट करता है स्मॉल अमाउंट, जैसे आपके अकाउंट से 50 पैसा जाएगा, ठीक है। ये 50 पैसा जो है आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा इस चीज़ का, ना आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 50 पैसा जमा करके जब ये फिर बड़ा अमाउंट बन जाता है। सो इट डाइवर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। अगर आपके अकाउंट से 1 रुपया जाएगा, आप उतना मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। इसी तरह जब ये हर किसी अकाउंट से एक एक रुपया, जब 1 लाख 10 लाख अकाउंट ये हैक करेगा तो वही अमाउंट फिर लाखों में बन जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो malware program that replicates itself in order to spread to other computers, it is worm. worm जो है ये replicate अपनी कॉपीज़ बनाता है और बाकी कंप्यूटर्स में स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एक्ट as both इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो एक्ट करता है बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेडसेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी इज़ वेब कैम। आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। आपको पता है वेब कैम क्या है, ये इनपुट का काम करता है, ठीक है। प्लॉटर जो है ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये खाली आउटपुट का काम। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर इज़ आल्सो वन ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। अब बचा हेडसेट। अब हमें बताना है कि हेडसेट है क्या। हेडसेट वो चीज़ होती है जिसमें माइक भी लगा होता है और स्पीकर भी लगा होता है, ठीक है। अगर हम कॉमनली देखेंगे, जो हमारा जिसको हम ईयरफोन बोलते हैं, उससे आप सुनते भी हो और आपकी जो है आवाज़ दूसरे तक पहुंच भी सकती हो। अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो, एक तो आप ईयरफोन से उसकी आवाज़ भी सुनोगे और यहाँ से जब आप बात करोगे उसकी आपकी जो आवाज़ है वो उस तक भी पहुंच जाएगी। सो हेडसेट जो हैं ये काम करती हैं इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हेडसेट। यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि हेडसेट होता क्या है। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है हेडसेट की। आपने देखा होगा जो भी सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, जो कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, तो उनको ये लगा के होता है, जो ही वो कस्टमर्स के साथ बात करते हैं तो ये इसकी माइक होती हैं और ये इसकी माइक होती हैं, तो ये दो बर्ड्स होते हैं जहाँ से साउंड आती है। सो ये एक्ट करता है एज आउटपुट और ये एक्ट करता है एज इनपुट। सो एक ही चीज़ में दोनों ये होते हैं, ठीक है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। सो हेडसेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी कैन से इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो एक्ट करते हैं इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आपका मॉडेम है, मॉडेम्स हैं, ये एक्ट करता है इनपुट एज वेल एज। नेटवर्क कार्ड्स हैं, दिस आल्सो एक्ट्स इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह ऑडियो कार्ड्स वगैरह हैं। और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रिंटर भी लगा होता है और स्कैनर भी लगा होता है। स्कैनर इनपुट का काम करती है और जो प्रिंटर है वो किसका काम करता है, वो करता है आउटपुट का काम, ठीक है। तो उस डिवाइस में जो है दोनों प्रिंटर भी लगा होता है और स्कैनर भी, यानी इनपुट का भी काम होता है और आउटपुट का भी काम होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे टच स्क्रीन आप देखोगे, टच स्क्रीन का काम जो होता है वो एक्ट करता है इनपुट एज वेल एज आउटपुट।
एक तो आपका आउटपुट भी उसी स्क्रीन पे आता है और आप टच से यहाँ से इनपुट भी दे सकते हो, ठीक है। सो स्क्रीन ऑल्सो टच स्क्रीन ऑल्सो एक्ट्स इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि JKSS भी इनपुट आउटपुट में से ज़रूरी क्वेश्चन एक पूछता है। बाकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आप अच्छे से याद रखोगे कि कौन कौन सा डिवाइस जो है इनपुट में आता है और कौन कौन सा डिवाइस जो है वो आउटपुट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन, हमें बताना है कि स्पीड ऑफ प्रिंटर जो है वो किस में मेजर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ characters per second, option number B is lines per minute, option number C is pages per minute, option number D is all of the above। हमें बताना है कि जो प्रिंटर होता है उसकी स्पीड कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स पर सेकेंड, लाइन्स पर मिनट, पेजेस पर मिनट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हम एक प्रिंटर की स्पीड मेजर करते हैं। और जो प्रिंटर का जो है रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, या प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो हम DPI में मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच से हम प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करते हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन या प्रिंटर क्वालिटी जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच से। इसको भी आप याद रखिएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटर है, ठीक है। आज इस टाइप के प्रिंटर्स आते हैं, इनमें स्कैनर भी लगा होता है और प्रिंटर भी लगा होता है, ठीक है। ये इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो एज इनपुट भी काम करते हैं और आउटपुट भी। इसमें यहाँ पे एक फ्लैट बेड होता है स्क्रीन जिस पे आप जहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। सो यहाँ से आपका इनपुट जाएगा और यहाँ से आपका ये एक्ट करता है एज आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। हमें बताना है कि कौन सी मेमोरी जो है जो कंटिन्यूसली रिफ्रेश करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक रैम, ऑप्शन नंबर बी इज़ डायनेमिक रैम, ऑप्शन नंबर सी इज़ EEPROM, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज़ स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी इज़ डायनेमिक रैम, ऑप्शन सी इज़ EEPROM, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। हमें बताना है कि कौन सी मेमोरी जो है जिसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो है ये एक्चुअली रैम की दो टाइप्स हैं। एक डायनामिक रैम होती है और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। जो डायनेमिक रैम होती हैं तो इसको जो है बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और ये स्लोअर होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, और ये स्पेस जो है बहुत कम ऑक्यूपाई करती हैं। इसके बावजूद जो स्टैटिक रैम है इसको बिल्कुल भी रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है पीरियोडिकली, तो ये बिल्कुल फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, और ये एक्सपेंसिव होती है, मोर एक्सपेंसिव दैन स्टैटिक रैम। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक रैम इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे हम मेमोरी को देखेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी, आप देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होती है इसका एक टाइप, और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो है इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, मेन और इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। फिर इसके भी टाइप्स आते हैं रोम एंड रैम। अभी जो हम पढ़ रहे थे दोज आर द टाइप्स ऑफ रैम, यानी स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब रोम के भी टाइप्स हैं, इसमें EROM है, ठीक है, जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है। ऐसे
ई प्रोम है, ठीक है, या ई प्रोम है या ई रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से रोम। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की देखेंगे, और जो ये रैम होती हैं, ठीक है, ये वोलाटाइल होती हैं। वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल मतलब होता है कि ये अपना इंफॉर्मेशन जो है, जब भी पावर सप्लाई कट होती है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस होती हैं, ठीक है, वो परमानेंटली नहीं रहती हैं, ठीक है। और जो रोम होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है। इस तरह जो परमानेंट मेमोरी होती हैं दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हार्ड डिस्क आएंगे, डीवीडीज़ आएंगे या फ्लैश ड्राइव आएंगे, फ्लैश ड्राइव आएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेमोरी पे आप देखेंगे, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मेमोरी हायरार्की, यानी टॉप पे कौन सी मेमोरी है, बॉटम पे कौन सी। देखो ये ऊपर से जो है ये फास्ट एक्सेस है, नीचे से जो है ये हायर कैपेसिटी है, यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, और ये कम 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 होके यहाँ पे पहुँचती हैं रजिस्टर पे, ठीक है। अगर एक्सेस की बात करेंगे या फास्ट मेमोरी, अगर आपको आएगा एग्ज़ाम में कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, दैट इज़ द रजिस्टर। फिर ये कम 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 होके यहाँ पे, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं दैट इज़ द स्लोवेस्ट, ये सबसे स्लो होती हैं, ये सबसे स्लो होती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, टॉप में क्या होता है, बॉटम में क्या होता है, विथ एक्सेस टाइम एज वेल एज कैपेसिटी के लिहाज से भी देखना है और एक्सेस के लिहाज से भी देखना है, ठीक है। सो रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट, उसके बाद कैशी मेमोरी आता है, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद फ्लैश डिस्क, उसके बाद ट्रेडिशनल डिस्क, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह जो आता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे सबसे ज़्यादा, तो स्टोरेज जो है नीचे से होती है, ठीक है, और जितना जितना हम ऊपर जाएंगे तो जब रजिस्टर पे पहुंचेंगे हम तो इसकी मेमोरी जो है वो फिर के बीज में होती हैं, ठीक है। और ये क्या साइकिल क्या है, इट इज़ एक्चुअली ये मेमोरी साइकिल होता है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय माइक्रो, एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को कितना टाइम लगता है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, इसको साइकिल बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी साइकिल। इसको भी आप याद रखिएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 1101। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में कहीं नहीं मेंशन है, लेकिन जेके एसएसबी इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो जितने भी बच्चे जिनको नंबर सिस्टम इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, डिफ़िकल्ट दिखता है, कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। और इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन का आता है कि एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका यहाँ से बाइनरी होगा, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से डेसिमल होगा, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें मेनली यही क्वेश्चन आता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊँ नंबर सिस्टम पे, तो प्लीज़ गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया गया है कि हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसका हमें डेसिमल कन्वर्जन देखना है, यानी 1101 का डेसिमल कन्वर्जन देखना है हमें, डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। सो इसके लिए आपको एक मेथड याद रखना है, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग व्हाट वी कैन से एनी बाइनरी नंबर टू, जब आप बाइनरी नंबर को क्या कर रहे हो, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1101 है, इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज़ 4 to 1 फार्मूला, 4 to 1 फार्मूला। अब ये 4 to 1 फार्मूला है क्या, 4 to 1 फार्मूला है क्या, ठीक है, ये आपको सिखाएंगे हम। सॉरी 8421 फार्मूला, 8421 फार्मूला। एट फोर टू वन फार्मूला आपको याद रखनी है, यहाँ पे 8421 फार्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको याद रखनी है।
इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं, किसमें, कन्वर्जन में याद आती है, कन्वर्जन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब अभी हमें क्या करना है, हमें बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, 1101। इसको आप ऐसे ही याद रखोगे, अभी बाद में आपको जब मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ये मैं आपको, फिर भी आप इसको अच्छे से याद रखना। 8421 फार्मूला इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं, किसमें, नंबर सिस्टम में। अब 1101 हमारे पास है ये बाइनरी नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर। आपको क्या करना है, यहाँ से आना है राइट साइड से, टू इस सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है 2 रेज़ पावर 0, यहाँ पे 2 रेज़ पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब ये क्या आएगा, 1 इंटू 2 रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, ठीक है। फिर प्लस करना है 0 इंटू 2 रेज़ पावर 1 इज़ अगेन 2, फिर प्लस करना है 1 इंटू 2 रेज़ पावर 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर, that is 2 into 2 that is 4, plus 1 into it is 2 cube that is 2 into 2 into 2 that is 8। अब देखोगे इसको ऐड करके ये यहाँ पे आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 4 into 1 is 4, ये आएगा 8, 8 plus 4 12, 12 plus 0 is again 12 plus 1 is 13। सो इस बाइनरी नंबर का कन्वर्जन जो है वो आएगा डेसिमल में कितना, 13, ठीक है, 13। सो दिस इज़ द, अगर हम इसको, अब हमें आया 13, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से अगर हम 13 डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए है रिपीटेड डिवीजन, 2 से इसको डिवीजन करना है, 2 6 ज़ार 12। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर आ गया, वो यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ार 6, सो 0 रिमाइंडर, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे फिर से 1 रिमाइंडर। अब यहाँ से अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 तो छोटा है 2 से, सो यहाँ हम एंड करेंगे, क्या आ गया, 1 1 0 1 1 1 0 1, यहाँ से लेकर आपको ऊपर जाना है 1 1 0 1, आपने अभी देखा 1 1 0 1, सो 13 विल बी द करेक्ट आंसर। हमने क्रॉस चेक करके भी देखा कि 13 का जो ये कन्वर्जन है दैट इज़ 1101, या 1101 का जो कन्वर्जन है डेसिमल में वो 13 है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है, JK-SSR भी इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि नंबर सिस्टम की बेस क्या है, ठीक है। देखो नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना होता है एक डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। देखो बाइनरी में क्या आता है, जो गिनती यूजुअली होती हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 6 7 8 9, ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है वो 10 का मतलब है इसमें टोटल डिजिट जो है वो 10 आते हैं। देखो अगर हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बिल्कुल 10 आते हैं। सो इसकी बेस बन जाती है क्या, 10, ठीक है, इसकी बेस बन जाती हैं 10। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें खाली 0 और 1 का यूज़ होता है, सो इसकी बेस बन जाती है 2, इसमें खाली 2 डिजिट है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्टल, ऑक्टल आता है 0 से लेकर 7 तक, खाली 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितना आता है 8, ठीक है। सो इसकी बेस बन जाती है 8। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल, इसमें क्या आता है, एक तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम आता है 0 to 9, वो कितने आते हैं 10, फिर आता है A से लेकर F तक। अब ये A to F क्या होता है, A स्टैंड फॉर 10, उसके बाद B C D E और F, ये हैं 11 12 13 14 और 15, ठीक है। अब हम हेक्साडेसिमल में 11 12 13 नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं 10 के बजाय हम A का यूज़ करते हैं, ऐसे 11 के बजाय B का यूज़, 12 के बजाय C का यूज़। सो इसमें टोटल डिजिट जो है वो आते हैं 16। सो हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो बन जाती है 16।
मैंने पिछले कुछ पेपर्स में देखा है कि JKSSB ने इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती हैं, या ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम की क्या बेस होती हैं, या बाइनरी नंबर सिस्टम की क्या बेस होती हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे जो हैं क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें यूजुअली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या व्हाट वी कैन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, या डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। सिस्टम में यूजुअली क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है ड्राइवर्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं किसी सिंगल या मल्टीपल टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका वर्ड बनाया गया है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, एक्सेल बनाया गया है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, या ऐसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है, या ग्राफिक्स का कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये सब जो हैं ये क्या है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम में या रिजर्वेशन सिस्टम में या बिलिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल व्हाट वी कैन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता क्या है। आप देख सकते हो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक्चुअली क्या होता है, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, और जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी है या जीमेल वगैरह हैं, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर, दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे जो हैं ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अब एक्चुअली आप इसको ऐसे याद रखो कि जब भी आप मैनेजमेंट की बात आएगी किसी भी जगह, आप याद रखना कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है किस में, कंप्यूटर सिस्टम में, वो कौन करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं इसको, असेंबलर हैं, इंटरप्रेटर हैं या कंपाइलर हैं, ठीक है, वो सब भी क्या आते हैं, सिस्टम में ही आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे जो एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक डिवाइस टाइप का होता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ठीक है, तो ये फिर ड्राइवर बन जाता है, तो जिससे फिर सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, जो इसका मेन जो होता है सॉफ्टवेयर चलाने वाला वो ड्राइवर ही होता है। ठीक है, सो ये सिस्टम में ही होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि कौन सा जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है।
ऑप्शन ए इज़ iOS, ऑप्शन बी इज़ एप्पल मैकिंटोश, ऑप्शन नंबर सी इज़ सैम्बियन, ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्लैकबेरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्लैकबेरी। ये एप्पल का जो है एंड ये क्या कहते हैं इसको पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैम्बियन जो है ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी जो है ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल मैग्नीटोश जो है ये है क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको हम कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है। तो ये आपको पता ही होगा फेमस स्टीव जॉब्स जो हैं, स्टीव जॉब्स जो है इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1984 में। सो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आएगा, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे जो हैं दीज आर ऑल व्हाट वी कैन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, फेमस एंड्रॉयड आइकन, ठीक है। ऐसी iOS हैं, विंडोज़ मोबाइल हैं, विंडोज़ फ़ोन है, ठीक है, सैम्बियनस हैं, ओबाडा है, ब्लैकबेरी है। दीज आर ऑल सम मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, लिनक्स आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, लिनक्स हैं, या अभी मैंने आपको बताया एप्पल मैकिंटोश हैं जो एप्पल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स हैं, ठीक है, या लिनक्स हैं, यूनिक्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं व्हाट वी कैन से दीज आर इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो JKSSR भी हर एग्ज़ाम में पूछता है, दैट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है अवेलेबल होता है और इसको हम मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। एक तो फ्रीली अवेलेबल होता है और दूसरा जो है ये ईज़िली जो है हम इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। दैट इज़ देयर आर लॉट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ये भी आप याद रखोगे कि कौन कौन सा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है JKSS इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन सॉरी पहला जो हमारा है दैट इज़ मोजिला फायरफॉक्स। सभी जानते होंगे ये क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एक्चुअली वेब ब्राउज़र जो है ये फायरफॉक्स है और इसका बनाने वाला जो है दैट इज़ मोजिला कंपनी। उसके बाद है लिबर ऑफिस। ये क्या है, ये एक ऑफिस सूट है, ठीक है, ये एक ऑफिस सूट है। जिप है, GIMP, इट इज़ एन इमेज एडिटर है ये, ठीक है, इमेज एडिटर। ये एक इमेज एडिटर व्हाट वी कैन से है सॉफ्टवेयर है। उसके बाद VLC प्लेयर है, फेमस मीडिया प्लेयर सबके सिस्टम में होता है। लिनक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडर है, ये एक 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है या सॉफ्टवेयर टूल होता है। यूबंटा है, ये क्या है, ये यूजुअली गेमिंग वगैरह होती हैं, गेमिंग डेवलपमेंट में लगता है, ठीक है, डेवलपमेंट में लगता है। मीडिया विकी है आपका, जैसे आपका क्या कहते हैं विकीपीडिया है, वैसी मीडिया विकी है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। नेट बीन्स हैं, ये यूजुअली यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए। मोजिला थंडरबर्ड है, ये क्या है, ये एक ईमेल क्लाइंट है, जैसे आपका आउटलुक होता है। सो मोजिला थंडरबर्ड इज़ ऑल्सो व्हाट वी कैन से ईमेल क्लाइंट। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चले, क्योंकि JKSS इसमें से क्वेश्चन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में से यही क्वेश्चन आता है हर बार कि इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है या है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको ये ज़रूरी याद रखनी है, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं क्या, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। ऐसी जब आप इनको जानोगे तो आपको ये आराम से याद रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मॉक टेस्ट। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पायरेंट जो हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट्स, आपका जो जीके पोर्शन है विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, उसका भी प्लेलिस्ट जो है आप देख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर पे हमने एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट की हुई है। वो 8 to 9 वीडियोस हैं और उसके बाद हमने उसमें जितने भी पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। और हम जो हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी जो है सिलेबस में है फॉर पटवारी पोस्ट, उसके लिए भी हम जो है हमने उसके लिए भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो वो भी उसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। और अभी जो हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है तो इसके ऑलरेडी 2 मॉक जो है वो अपलोड हो चुके हैं, प्लीज़ उनको भी देखिएगा। और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।